चलिए बाबू, तो आज हम लोग जा रहे हैं लेक्चर स्टार्ट करने। जो लेक्चर 1 में क्या बोला गया था बाबू, लेक्चर 1 में इनऑर्गेनिक हम पढ़ा रहे हैं। इनऑर्गेनिक क्लास चल रहा है इनऑर्गेनिक का। देखिए इनऑर्गेनिक जो क्लास चल रहा है बाबू, वो इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन 10 लेक्चर होने के बाद तब हम लोग इनऑर्गेनिक के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक इनऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं होगा तब तक इनऑर्गेनिक का हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। एक बार और हम आपसे बोल दें कि जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो क्या करें, वीडियो देखने से पहले आप कॉपी कलम लेकर बैठें और जितने बातों को हम लिखते हैं उतने बातों को क्या करें आप भी लिखें। साथ साथ लिखते रहिएगा तब जाके क्लियर होगा और अच्छा रहेगा। आप ऐसे नहीं कि खाली वीडियो देख लेते हैं और छोड़ देते हैं, नहीं। जब भी आपको वीडियो देखना है तो कॉपी कलम लेकर बैठे और तब जाकर के अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाता है। बहुत लोग बच्चे हैं कि इसी तरीके से देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई होता है बाबू, पढ़ाई करने के कुछ तरीके होते हैं। वो तरीका क्या होता है कि जितना देर आप पढ़ें ना उतना देर लिखें, तब जाके क्लियर होता है पढ़ाई का। तो इसीलिए हम बोले हैं आपको कि अगर आप जा रहे हैं वीडियो देखने तो कॉपी कलम लेकर बैठे और तब जाके वीडियो को देखें, एक एक बातों को समझें और एक एक बातों को क्या करें आप लिखें। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 1 था, आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2, बात क्लियर है बाबू। तो लेक्चर नंबर जो 2 पढ़ रहे हैं ना, वो क्या पढ़ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ रहे हैं वो? इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है तो परिचय। ओके, तो चलिए हम लोग परिचय पढ़ते हैं। तो हम बोले थे कि जब भी इनऑर्गेनिक का परिचय पढ़ेंगे, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि 11th का जो टॉपिक का जरूरत है हम लोग का इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, वो टॉपिक हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एटम के बारे में। किसके बारे में बाबू? एटम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एटम का हिंदी क्या होता है। तो एटम का हिंदी होता है परमाणु। एटम का हिंदी क्या होता है तो एटम का हिंदी होता है परमाणु। कहते हैं कि एटम के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन वैज्ञानिक थे? तो एटम के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक डाल्टन थे। डाल्टन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एटम के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन वैज्ञानिक थे? डाल्टन। यानी डाल्टन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एटम को। इंट्रोड्यूस्ड यानी डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में क्या किया था? बतलाया था। डाल्टन ने कब बतलाया था तो 1808 ईस्वी में बतलाया था। तो क्या हम लोग सीखे कि एटम के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डाल्टन थे। और कब बताए थे तो 1808 ईस्वी में। बात क्लियर है। अब आते हैं कि एटम क्या होता है। तो कहा जाता है कि एटम जो होता है बाबू, वो एटम 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक एटम और दूसरा टम। एक कंची बाबू एटम और दूसरा टम। ए का मतलब होता है यानी ए मीन्स क्या होता है तो ए मीन्स होता है नॉट, और टम मीन्स क्या होता है तो टम के मतलब होता है बाबू डिवीजन होता है। मतलब क्या कहा जाता है कि एटम क्या होता है तो कहते हैं पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसको दोबारा नहीं काटा जा सके, दोबारा नहीं तोड़ा जा सके। नॉट डिवीजन का मतलब दोबारा जिसको और नहीं काटा जा सके, जिसको दोबारा नहीं काटा जा सके, दोबारा तोड़ा नहीं जा सके, उसी को बोलते हैं नॉट डिवीजन। तो एटम क्या होता है तो एटम पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है जिसको दोबारा काटा या दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। चलिए तो एटम क्या होता है तो हम कहते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर का सबसे छोटा कण होता है एटम। कोई पूछता आपसे एटम क्या होता है तो मैटर का सबसे छोटा कण क्या होता है बाबू? एटम होता है। अब आते हैं कि एटम का कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एटम का कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं तो एटम का 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एटम का कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं बाबू? तो एटम का 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन
एंड तीसरा होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है बाबू? न्यूट्रॉन आर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब आते हैं बाबू कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अब आते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो कहा जाता है कि अगर बात करें इलेक्ट्रॉन और उसके बारे में, उसके बाद बाबू बात करें प्रोटॉन, उसके बाद बात करें हम न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, यानी खोज करने वाले, कौन चीज करने वाला बाबू? खोज करने वाले। किसने खोजा था? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले कौन थे? डिस्कवर करने वाले यानी खोज करने वाले कौन थे इलेक्ट्रॉन का? तो थॉमसन थे। थॉमसन का बाबू पूरा नाम जे थॉमसन भी बोला जाता है। थॉमसन को पूरा नाम क्या होता है? जे थॉमसन भी होता है। तो कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो थॉमसन ने किया। कब किया? तो कहा जाता 1896 ईस्वी में किया। 1896 में किया था। प्रोटॉन को किसने किया? तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया। और कब किया था? तो इसका को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था। और कब किया था? तो बाबू 1900 ईस्वी में किया था। 1900 ईस्वी में किया था। बहुत लोग 9th में जब बाबू आप पढ़ेंगे ना, तो 9th में आप पढ़ेंगे कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्मिथ ने किया, गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। लेकिन नहीं, प्रोटॉन को एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने नहीं किया था। गोल्डस्टीन ने गोल्डस्टीन ने क्या किया था प्रोटॉन के बारे में? तो गोल्डस्टीन ने इंट्रोड्यूस किया प्रोटॉन को, यानी गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बतलाया, न कि रदर खोज किया। यानी गोल्डस्टीन जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे प्रोटॉन के बारे में, लेकिन डिस्कवर किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। गोल्डस्टीन ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोटॉन के बारे में, लेकिन डिस्कवर किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। बात क्लियरिटी है। अब आते हैं कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक। इसको जे चैडविक भी बोलते हैं। चैडविक या जेम्स चैडविक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? चैडविक या जेम्स चैडविक भी इसको बोलते हैं। अब देखिएगा कब इसने न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था और कब किया था? तो 1932 ईस्वी में किया था। न्यूट्रॉन का खोज कब किया था? 1932 ईस्वी में किए थे। किसने किए थे? तो चैडविक ने किए थे। बात क्लियर है बाबू। एक और बात आप जान लें कि देखिए एक टर्म होता है नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज किसी इंसान को कब मिलता है? तो जब कोई इंसान बहुत बड़ा काम करता है तो उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। जब कोई इंसान बाबू बहुत बड़ा काम करेगा ना, तो उसको क्या देते हैं? नोबेल प्राइज दिया जाता है। जब बहुत बड़ा काम आप करते हैं तो नोबेल प्राइज, यानी कहा जाता है थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के खोज करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। थॉमसन को कोई पूछेगा थॉमसन को नोबेल प्राइज क्यों मिला था? तो इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे, इसलिए थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था। चैडविक को भी न्यूट्रॉन को खोज करने के लिए नोबेल प्राइज मिला है। यानी दोनों आदमी को, थॉमसन को इलेक्ट्रॉन खोज करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था और चैडविक को न्यूट्रॉन को खोज करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन रदरफोर्ड को प्रोटॉन के खोज करने के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था। रदरफोर्ड को प्रोटॉन के खोज करने के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था, लेकिन इनको भी नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन किस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला है? तो रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खोज किया था। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खोज किया था।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का खोज किया था रदरफोर्ड ने, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो आपसे अगर कोई पूछे कि थॉमसन को नोबेल प्राइज क्यों मिला, तो क्यों मिला था बाबू, तो इलेक्ट्रॉन को खोज करने के लिए। आपको चैडविक को नोबेल प्राइज क्यों मिला, तो न्यूट्रॉन को खोज करने के लिए। लेकिन रदरफोर्ड को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के खोज करने के लिए नोबेल प्राइज मिला है, न कि प्रोटॉन को खोज करने के लिए मिला है। तो प्रोटॉन को खोज करने के लिए रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज मिला गया लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को खोज करने के लिए। सबसे मजे की बात तो बाबू तब है कि यहाँ पे एक थॉमसन है, क्या है बाबू, थॉमसन है, उसके बाद बोलिए क्या है, रदरफोर्ड है, क्या है, रदरफोर्ड है। और रदरफोर्ड के बाद कौन है बाबू, तो चैडविक है। सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पे थॉमसन के शिष्य थे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के शिष्य कौन थे, चैडविक। यानी थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के स्टूडेंट कौन थे, चैडविक थे। तो ये सारी बातों को आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखे हैं। तो एक लास्ट में आप देख लीजिए, हम रिपीट कर देते हैं लास्ट में, और उसके बाद आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। यहाँ पे आप क्या देखें कि एटम, लेक्चर नंबर क्या है बाबू 2, एटम के बारे में देखें कि एटम का हिंदी क्या होता है, तो परमाणु। एटम का सबसे पहले बताने वाले कौन वैज्ञानिक थे, तो डाल्टन। कब बताए थे, तो 1808 ईस्वी में। अब आते हैं कि एटम क्या होता है। तो एटम 2 वर्ड से मिलकर बना है, ए और दूसरा टम। ए का मतलब होता है नॉट, और टम का मतलब होता है डिवीजन। इन एटम को दोबारा डिवीजन नहीं किया जा सकता है। एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है कि इसको दोबारा बांटा या काटा नहीं जा सकता है। यहाँ पे हम क्या लिखें, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी एटम जो होता है मैटर का, पदार्थ का सबसे छोटा इकाई होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाता है। यानी आपसे कोई कहता है एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले कौन थे, थॉमसन थे। और कब किए थे, तो 1896 में किए थे। उसके बाद देखिए प्रोटॉन का खोज करने वाले रदरफोर्ड थे। कब किए थे, तो 1900 ईस्वी में किए थे। उसके बाद आप देखिए न्यूट्रॉन का खोज करने वाले चैडविक थे। कब किए थे, तो 1932 में किए थे। उसके बाद आप क्या देखिए कि थॉमसन को भी नोबेल प्राइज मिला था लेकिन इलेक्ट्रॉन को खोज करने के लिए। चैडविक को भी नोबेल प्राइज मिला था न्यूट्रॉन को खोज करने के लिए। लेकिन रदरफोर्ड को प्रोटॉन को खोज करने के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था, बल्कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को खोज करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। दूसरी बात, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे कौन सी, चैडविक। तो चलिए आज की क्लास बाबू यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।